हेलो बच्चा लोग, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोशिका को जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो आज इसी कोशिका को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सभी जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हों या बहुकोशिकीय हों, उनकी प्रत्येक कोशिका में एक महत्वपूर्ण पदार्थ भरा रहता है जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। और ये जो जीव द्रव्य होता है इसको जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न आता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। तो उस वैज्ञानिक का नाम था पुरकिंजे। तो स्टूडेंट्स, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। और ये जीव द्रव्य है क्या? जीवों में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, या एक कोशिकीय जीव है तो उसमें एक ही कोशिका होगी, तो उस कोशिका के अंदर भरा रहता है कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य भरा रहता है। एक लिक्विड भरा रहता है, महत्वपूर्ण पदार्थ होता है वो, उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। और ये जो जंतु कोशिका होती है उसका जो जीव द्रव्य होता है उसके चारों ओर एक लिविंग यानी कि जीवित सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और प्रत्येक कोशिका का जीव द्रव्य एक इकाई होते हुए भी अन्य कोशिकाओं से संबंधित होता है, यानी कि एक दूसरी कोशिकाओं से इनका जो जीव द्रव्य होता है वो जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है। और जो जंतु कोशिकाओं में पास वाली कोशिकाएं होती हैं, डेस्मोसोम्स के द्वारा इनका आपस में संबंध होता है। इन चीज़ों को हम, ये जो हम आपको टर्म्स बता रहे हैं, इनको अभी जब कोशिका के पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं कि इन कोशिका में आखिर पाया क्या क्या जाता है। तो कोशिका में जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे शरीर के अंग कहलाते हैं। ऐसे ही कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं, कोशिका में जो भी पाया जाता है वो कहलाता है कोशिका के अंग, यानी कि कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेली। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें जो मेन इसका अंग है, मेन पार्ट है किसका? कोशिका का, वो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में क्या क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, या फिर उसको हम कोशिका काय भी बोलते हैं। और केंद्रक के अलावा जो कोशिकांग होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइक्रोसोम, ये सब इसमें पाए जाते हैं। और जो प्लांट सेल्स होती हैं यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें विशेष कोशिकांग होता है, उसको हम लवक कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कोशिका में आखिर पाया क्या क्या जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका आखिर होती कितने प्रकार की है। क्या कोशिका एक ही प्रकार की होती? नहीं बच्चों, कोशिका केंद्रक के आधार पर हम कोशिका को दो भागों में बांटते हैं कि किसमें केंद्रक पाया जा रहा है और किसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। तो पहला प्रकार है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रो का मतलब ही है प्रिमिटिव यानी कि पुरानी, प्राचीन। तो रचना के आधार पर ये जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रिमिटिव यानी कि आद्य होती हैं, और साथ में कैसी होती हैं? अपूर्ण होती हैं। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक पदार्थ के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। वैसे क्या होता है, केंद्रक जो होता है उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। होता है केंद्रक में डीएनए होता है और प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाता है, उसमें प्रोटीन्स नहीं पाई जाती हैं, और ना ही इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। यानी कि केंद्रक तो पाया जाएगा लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल होगा, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए होगा, उसमें प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, और ना ही उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। और जो डीएनए जो होता है वो मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में ऐसे ही पड़ा रहता है, और साथ में आरएनए के अणु भी मिलते रहते हैं, और इसमें गुणसूत्र भी क्या होता है? अकेला होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम भी नहीं होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसमें आएगा नीली हरी शैवाल हो गई, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा चारों तरफ जब मिट्टी में पानी जमा रहता है कुछ समय तक, तो वहाँ एक काई जम जाती है। तो काई आपने कभी टच करके देखेगा, बिल्कुल मखमल जैसी लगती है। तो स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं नीली हरी शैवाल। ये क्या है? ये एक प्रकार की ये एल्गी है, और इसका जो पूरा ग्रुप है उस ग्रुप को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीली हरी शैवाल कहते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो न्यूक्लियस यानी कि जो इसका केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और उसके अंदर
सुविकसित वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेली यानी कि सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदवी जालिका है, लवक, ये सब इसमें पाए जाते हैं। और जिसमें ये सब पाए जाते हैं वो क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और इसमें जैसे क्या था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रीय पदार्थ था वो कोशिका द्रव्य में ऐसे ही पड़ा था, यानी कि जो डीएनए था वो ऐसे ही पड़ा था। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाओं के गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है और इसमें 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन जब होता है तो उसमें स्पिंडल का निर्माण होता है, इसलिए इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या था, एकल गुणसूत्र पाए जा रहे थे। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं ये सामान्य हैं और सभी पौधों में, जंतुओं में और शैवालों में पाई जाती हैं। किसको छोड़कर? नीले हरे शैवालों को। क्यों? क्योंकि नीले हरे शैवाल में क्या पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं।